जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े हमले से कलेजा फट गया और आंखें नम हो आई हैं। 28 मासूमों को जिनका कोई कसूर नहीं था, उनकी लाशें बिछा दी गई। कुछ तस्वीर ऐसी भी आई जो हम आपको दिखा नहीं सकते। एक छोटे से 2-2.5 साल के बच्चे को अपनी मां के पार्थिव शरीर के पास बैठे हुए जोर जोर से रोते हुए देखा गया। एक महिला जिसकी शादी 5-6 महीने पहले हुई थी, उसे पति के शरीर के पास बदहवास हालत में देखा गया। कर्नाटक से आए एक जोड़े में से मांग का सिंदूर पोंछकर आंखों में आंसू लेकर जाती हुई एक महिला को भी देखा गया। आज भारी बंद से राम की इस रिपोर्ट में मैं राम विश्वकर्मा हाजिर हुआ हूं। पहलगाम में पर्यटकों को चुन चुनकर उनका धर्म पूछ पूछ कर उनका कत्लेआम किया गया है। पहलगाम में 28 मासूमों की जान ले ली गई है। ऐसी बर्बरता कश्मीर में सालों से देखने को नहीं मिली थी। हमले के बाद जो दृश्य दिखाई दिए, उन्हें बयां करने के लिए शब्दों में भावों का अभाव पड़ सकता है। इस हमले ने भारत देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस घटना से बेहद नाराज हैं। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों ने भारत को सांत्वना दी है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को सहयोग देने का वादा भी किया है। प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान और चीन की ओर से भी आई हैं। पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। इससे पहले कि भारत की ओर से पाकिस्तान की ओर उंगली उठाई जाती, उसकी ओर से सफाइयां आनी शुरू हो गई हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की ओर से बदतमीजी भी की गई। इस शब्द के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन उसने जो किया है उसके लिए यह शब्द भी कम ही है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब भारत इस हमले के सदमे से गुजर रहा था और लोग जब 28 लोगों की मौत पर दुख प्रकट कर रहे थे, ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने भारत को भी कभी संकेतों में तो कभी बयानों में यह धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान भी हमला कर देगा। पाकिस्तान के एक मंत्री जिनका नाम फवाद चौधरी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम भारत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अगर भारत हमला करता है तो हम अपने सभी पाकिस्तानी लोग एकजुट होकर अपने देश के झंडे के नीचे इकट्ठे होंगे, एक साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। इसी तरह का एक और बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से भी आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस हमले पर भी भारत के खिलाफ जहर उगलने से नहीं चूके। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर कई संगठन हैं, उनमें घरेलू स्तर पर बगावत है जो नागालैंड से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि दिल्ली में जो हुकूमत है उसके खिलाफ बगावत पड़ी हुई है, उसी का नतीजा पहलगाम का ये हमला है। पाकिस्तान की ओर से इसी तरह के जहरीले बयान तब आए हैं जब अमेरिका, यूरोप और खाड़ी के देश भारत के इस दुख में अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे थे। दुनिया भर में आतंक के एपिसेंटर के तौर पर बदनाम पाकिस्तान ने इस बार भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। उसकी हरकतों और बिना आरोप लगाए ही सफाई पेश किए जाने और हमले का जवाब देने की उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर दुनिया भर के बुद्धिजीवी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान साबित कर रहा है कि तिनका चोर की दाढ़ी में ही है। इस हमले के बाद भारत में एक्शन तेज दिख रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों की संयुक्त बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि भारत अगले कुछ घंटों में कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद आश्वासन दिया है कि ऐसी हरकत के लिए जिम्मेदार लोगों को बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। पहले आप उनका यह बयान सुनिए। हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार
वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आने वाले कुछ ही समय में इस हमले का बहुत बड़ा और कड़ा जवाब दिया जाएगा, ऐसा कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। उनका यह बयान आते ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया में जो बातें जोर पकड़ रही हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान भारतीय रक्षा मंत्री के बयान को भारत की ओर से संभावित हमले के तौर पर देख रहा है। इससे पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी दिखाया जा रहा है कि बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तानी सेना की चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में पल रहे दहशतगर्द तंजीमें जम्मू कश्मीर में शांति भंग करती रही हैं, लेकिन पहलगाम हमले को लेकर चर्चाएं कुछ और भी हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है आसिफ मुनीर, उनके एक स्टेटमेंट को कोट किया है। इस हमले से ठीक 144 घंटे पहले इस्लामाबाद में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन 2025 में पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने कहा था कि कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना और सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, हम इसे नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा था कि हम भारत के कब्जे के खिलाफ संघर्ष करने वाले अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तानी जनरल के ऐसे बयान के गहरे अर्थ हो सकते हैं। माना जा रहा है कि उनका बयान इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी को शायद 90 के दशक वाले पैटर्न में फिर से जिंदा करने की कोशिश में है, लेकिन शायद उसे एहसास नहीं कि वो दौर और था, ये दौर और है। बहरहाल पहलगाम हमले पर पाकिस्तान और चीन ने एक साथ अपना संदेश जारी किया है, जो उसकी जुगलबंदी का संकेत भी है। चीन की ओर से चीन के राजदूत फेई होंग ने कहा है कि पहलगाम में हुए हमले से स्तब्ध हूं और इसकी निंदा करता हूं। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के प्रति हार्दिक सहानुभूति। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरीके से शोक प्रकट किया है, वैसा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से नहीं किया गया। यह भी एक अलग तरह की चर्चा है। बहरहाल इस समय जो हालात दिखाई दे रहे हैं और खासतौर से बॉर्डर रीजन में, और जो कुछ गतिविधियां पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स में दिखाई जा रही हैं, उससे इस बात के संकेत साफ है कि पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से बेचैनी बढ़ी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने स्तर की तैयारियों में लगी है। सेना की डेपुटेशन जो है बॉर्डर रीजन्स में की जा रही है, लेकिन यहां पर एक और बात गौर करने लायक यह है कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है, जिसमें अल्फाज को अगर हम उनके परखने की कोशिश करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं और अगले कुछ घंटों में या फिर आने वाले कुछ दिनों में जबरदस्त काउंटर अटैक आपको देखने को मिल सकता है, तो ये संकेतों की भाषा में शायद ये चेतावनी है कि पाकिस्तान अब सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि इस तरह के हमले पर भारत रुकने वाला, ठहरने वाला या थमने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल यहां पर जो कायरतापूर्ण गतिविधि पहलगाम में की गई और जिस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उससे जो है सिर्फ अलग अलग राज्यों के लोग ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि जो पर्यटन उद्योग है जम्मू कश्मीर का, वो भी इससे काफी हद तक आहत हुआ है। जो लोकल कश्मीरी लोग हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि दहशतगर्द तंजीमें जो लगातार ये राग अलापती रही हैं कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाना है, वो तो उनके बस की बात है ही नहीं, वो तो वो सपना देखें उस बारे में। लेकिन इससे उनके उद्योग धंधों के ऊपर, उनके पर्यटन के रोजगार के ऊपर किस तरह का धक्का पहुंचा है, किस तरह से उस पर कुठाराघात हुआ है, यह भी अपने आप में अलग तरह की चर्चाएं छेड़ रहा है। बहरहाल गतिरोध की स्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं और किस तरीके से अब भारत इसका जवाब देने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दुनिया भर में चर्चाओं का विषय है और इस एंगल से भी है कि अगर भारत हमला छेड़ता है तो इसकी परिणति क्या होगी।
क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने, रशिया ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, इसके अलावा गल्फ रीजन के अलग अलग देशों ने अपना सपोर्ट भारत को दिखाया है और जिस तरीके से ये जताया है कि हम इस आतंकवाद के युद्ध में आपके साथ हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सांकेतिक समर्थन जरूर है कि अगर भारत कदम आगे बढ़ाता है तो उनका नैतिक समर्थन हिंदुस्तान को जरूर मिलेगा। साथ ही साथ ये भी चर्चा का विषय बन रहा है कि जिस तरीके से टैरिफ वॉर और जिस तरह की राइवलरी अमेरिका और चाइना में पल रही है और जो एक हिस्सा है पीओके का, वहां से जो है जो चाइनीज जो ट्रेड लाइन है जहां से गुजर रही है, अमेरिका चाहता है कि वो ब्रेक डाउन की जाए, उसको जो है तोड़ा जाए। भारत के मार्फत भारत अगर युद्ध छेड़ता है तो अमेरिका खुल करके हिंदुस्तान का समर्थन इस लालच में कर सकता है। तो क्या ये भारत के लिए माकूल वक्त है जब नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ा करके रहेंगे, जो पाकिस्तानी रीजन में है उसको हम छुड़ा के रहेंगे, तो ये भी लगातार जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो अब देखना यह होगा कि अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में क्या कुछ होता है। बहरहाल राम की इस रिपोर्ट में आप लगातार बने रहें, नई चर्चाओं के साथ, नए रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आप देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।